बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम बना रहे हैं जी मकई की रोटी। साग बनाया था तो साग मकई की रोटी ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो आटा, सबसे पहले आपने मकई का आटा लेना है, उसको छान लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको गूंदना जो होता है वही इसका जो मेन रोल है इसमें। इसको जो है हम नीम गर्म पानी से गूंदेंगे। ठीक है, पहले तो इसको अच्छी तरह छान लेंगे जिस तरह बाकी दूसरा आटा छानते हैं हम। उसके अंदर मैंने जी 1 से 1.5 चम्मच आटे के हिसाब से आपने जो करना है 1 चम्मच डालें आप। 1 चम्मच जो है मैंने साल्ट ऐड किया है, नमक, और दूसरा जो है 1 चम्मच ही मैंने जो है इसमें घी लिया था। और इसको हमने जो अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेना है। पानी यहाँ पे आपने जो करना है वो नीम गर्म यूज़ करना है, ज़्यादा गर्म भी ना हो ठंडा भी ना हो, नीम गर्म। ठीक है, पानी इस्तेमाल करना है। और इस तरह इसको जो है इसका ये है कि इसको साथ साथ ही गूंद के हम जो है साथ साथ ही इसको बनाते हैं। दूसरे आटे का तो हम रखते हैं ना कुछ टाइम के लिए, लेकिन इसको जो है वो हम साथ साथ ही ये करके तो साथ साथ इसकी हमने जो है चपाती बनानी होती है। इसको जो है अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा पानी, हम एकदम पानी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसको जो है वो गूंदते जाएंगे। इस तरह इसको जो है वो मसल के आपने अच्छी तरह से जो वो है गूंद लेना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको अच्छी तरह हमने जो इस तरह गूंद लेना है। अब आपको यहाँ पे मैं जो है वो गूंदा हुआ आटा भी दिखा सकती थी, लेकिन इसका जो मेन रोल है वो यही है, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जो है वो आपके सामने की है। सबसे मुश्किल काम है मकई की रोटी बनाना, लेकिन जिनको आ जाए उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह अच्छी बनी जाएगी। आटा हमारा जो है वो गूंद हो गया है। अब हम तवा चढ़ा देंगे। तवा गर्म होने का टाइम लगता है तो उसके साथ ही हम जो है तवा गर्म होने के लिए रख दिया हमने, और साथ ही इसका एक पेड़ा लेंगे। अब यहाँ से मैं आपको बता दूँ, आपने सबसे पहले करें जो न्यू फर्स्ट टाइम बनाएंगे वो क्या करेंगे, इस तरह एक चॉपर आपने नीचे रख देंगे। ठीक है, चॉपर लेके पेड़ा कैसे इसके ऊपर आपने थोड़ा सा ना, अगर वो चिपक शॉपर के साथ चिपक रहा है तो आपने क्या करना है, इसको जो है
इसके ऊपर थोड़ा सा ना आटा ही इस तरह छिड़क लेना है ऊपर के ऊपर, ताकि जो है रोटी नीचे ना चिपके। ठीक है, हर एक का जो बनाने का अपना मेथड होता है, लेकिन आप इसको बेलने से भी बेल सकते हैं। लेकिन बेलने से ये होगा, बड़ी तो हो जाएगी लेकिन इसके किनारे टूटने लग जाते हैं। ठीक है, चॉपर पे डालने का ये होगा कि रोटी चिपकेगी नहीं, चॉपर से आसानी से उतर जाएगी। आप ऐसे करके इसको जितनी बड़ी मर्जी जो है वो बड़ी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने साइज इतना बड़ा नहीं रखा, बाकी आप जितना इसके किनारे नहीं टूटेंगे, इस तरह करते करते सारा आपने जितनी भी आप इसको बढ़ा या जितने भी साइज इसका रखना चाहिए। ठीक है, चॉपर आपने जो न्यू है या जो भी है, ये आप चॉपर से आसानी से चिपकेगी और चॉपर से उतर जाएगी रोटी। ठीक है, आटा हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा गूंदा हुआ था, तो इसलिए जो है रोटी चिपकी नहीं और ना ही टूटी। अदरवाइज़ जब हम इसको उठाते हैं तो ये बाज़ के साथ ऐसा भी होता है कि ये टूट जाती है, क्योंकि स्टार्ट में मेरे साथ भी हुआ था ऐसा, और बनाते बनाते मुझे ठीक बनानी आ ही गई। तो इसी तरह जो है आप लोगों ने भी ये जो स्टेप है ये सारे इस तरह ही करने हैं। ठीक है, ये देखिए आटा हमारा अच्छा गूंदा हुआ था, तो ये देखिए ये चिपक नहीं रही चॉपर के साथ। अदरवाइज इसमें क्या होना था, इसके टूट जाना था, यहाँ से हम जब उठाते तो इसमें टूट जाना था। तवा हमारा साथ साथ गर्म हो गया है, तो शायद आपने अपनी मर्जी से इसका रख लेना कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल भी ये टूटी नहीं है। अब तवे पर डालने के बाद भी आप इसको प्रेस कर करके अगर इसको साइज करना चाहेंगे इसको कर सकते हैं, और इस पर लगाएंगे जी साथ हम घी, देसी घी हो या जो भी हो आपके पास खोल लेंगे। ये देखें आपके सामने जो है वो मैंने कितनी प्यारी गोल सी रोटी मकई की जो है वो रेडी कर ली है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और शेयर दूसरों के साथ किया करें, और दुआओं में सबसे पहले ये कि दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।